Assalamualaikum dear students, this is Ms. Uruj Javed from the Smart Schools Syed Ahmed Khan campuses and Gulistan HR campus. How are you all? Hope you all are fine and doing well. In this video, I will give you a short revision of seeds and fruits, germination, cloning in plants, micropropagation and tissue culture. And the resource which I am using here is your Science Fact File 3 by David Popper. Now, let's talk about seeds and fruits. You can see here is the picture of a broad bean seed cut in half. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन तक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जब ओव्यूल्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसमें से जो ज़्यादातर फ्लावर्स होते हैं वो या तो सूख जाते हैं या डाई कर जाते हैं. उसी वक्त जो ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ होता है वो क्या करता है, वो ओवरी के अंदर ग्रो करना शुरू करता है और एक वक्त आता है कि वो सीड में डेवलप हो जाता है. अब अगर आप सीड की पिक्चर देखें तो हर सीड के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रायो प्लांट है, यू कैन सी हियर, ठीक है. और इसके साथ बहुत बड़ा एक लार्ज फूड स्टोर है. दिस इज द फूड स्टोर. एक एम्ब्रायो प्लांट है और एक बहुत बड़ा फूड स्टोर है और इसके अलावा अराउंड द सीड देयर इज अ सीड कोट जो कि सीड को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है. जैसे जैसे सीड ग्रो करेगा ओवरी भी ग्रो करती जाती है और जब ओवरी फुली डेवलप हो जाती है और उसके अंदर सीड मौजूद होता है तब उसको कहा जाता है फ्रूट. आपके पास बीन पॉट्स, साइकामोर, हेलीकॉप्टर, डैंडेलाइन, पैराशूट एंड प्लम्स जो है, सारे एग्जाम्पल जो है वो फ्रूट के हैं. अब इनका क्या काम है, इनको फैलना है, स्कैटर होना है या डिस्पर्स करने हैं सीड्स को नए एरियाज में, तो जो है न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो सकें और बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, एकदम बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड ना हो, जब ये ग्रो करके नए प्लांट जर्मिनेट कर सकें. The fertilized ovule becomes a seed, the ovary becomes a fruit with the seed inside, the flower's job is done and the petals die and drop off. जब फर्टिलाइज ओव्यूल सीड बन गया और ओवरी जो है वो फ्रूट बन गई और फ्रूट के अंदर सीड मौजूद है तो यहाँ पे फ्लावर की जॉब जो है वो ख़त्म हो जाती है. फिर पेटल्स जो हैं वो उनके डाई हो जाते हैं और फ्रूट जो है वो नीचे गिर जाता है. अब मैंने आपको एक बात बताई कि जब सब ये काम हो जाता है उसके बाद सीड्स को जो है वो स्कैटर होना पड़ता है. तो आई एम शोइंग यू सम डिफरेंट वेज जिसके थ्रू सीड्स स्कैटर हो रहे होते हैं. सम सीड्स आर स्कैटर्ड बाय विंड. कुछ सीड्स जो हैं वो स्कैटर हो रहे होते हैं, डिस्पर्स हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड. ये आपके पास एक पिक्चर बनी हुई है. टफ्ट ऑफ हेयर कैचेस द विंड लाइक अ पैराशूट. एक पैराशूट की तरह ये इसको लेता हुआ जा रहा है. हेयर इज कुछ एनिमल्स के साथ जो है वो एनिमल्स के थ्रू स्कैटर हो रहे होते हैं, जैसे हुक्स कैच ऑन एनिमल फोर्स. ये जो बना हुआ है ये हुक पे जाके एनिमल जो इसके हुक्स है वो एनिमल के फॉर पे अटैच हो जाते हैं और इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं. If left to dry out, the pods of peas and beans suddenly burst open, throwing the seeds away from the parent plant. This is due to stresses that build up in the walls of the pod and it dries out. अगर आप क्या होता है कि जो पीस के पॉड्स हैं या बीन्स के जो पॉड्स हैं वो अचानक से बर्स्ट हो जाते हैं और सीड्स जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से बहुत दूर तक फेंक देते हैं. ये किस वजह से हो रहा होता है, जो इन पॉड्स की वॉल में जो स्ट्रेस बिल्ड हो रहा होता है उसकी वजह से ये बर्स्ट हो जाते हैं. उसके बाद ये ड्राई हो जाते हैं. Nuts like these acorns are carried away by squirrels who usually bury them and forget where they are. और ये जो नट्स हैं जैसे एकॉर्न्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर स्क्विरल्स क्या करती हैं, अपने साथ ले जाती हैं और उसको कहीं जाके बरी कर देती हैं फॉर देयर फूड और फिर वो खुद भी भूल जाती हैं कि उन्होंने उसको कहाँ पे बरी किया था. जर्मिनेशन. A seed dispersed from a plant is usually quite dry. However, if it is dry, given the right condition, it will start to germinate. जो भी सीड प्लांट से डिस्पर्स हुआ होता है, निकला होता है, वो बहुत ड्राई होता है, लेकिन अगर उसको सही कंडीशन मिल जाए तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाता है. सीड को वाटर, ऑक्सीजन और एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर देयर जर्मिनेशन. एक न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है जब
सीड्स वाटर लेना स्टार्ट करता है. यू कैन सी हियर पिक्चर नंबर 1 में ये सीड है जिसको न्यू रूट लेबल किया हुआ है. व्हेन अ सीड टेक्स इन वाटर द रूट बिगिंस टू ग्रो. द स्टोर्ड फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस. जैसे ही सीड जो है वो वाटर लेता है, रूट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है और जो फूड उसके अंदर मौजूद होता है, स्टोर फूड, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है. सेकेंड स्टेप आप देखें, द रूट कंटिन्यूज टू ग्रो. रूट हेयर्स बिगिन टू टेक इन मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल. न्यू रूट हेयर्स. रूट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो गई है और रूट हेयर जो है वो सॉइल से मजीद वाटर लिए चले जा रहे हैं और रूट हेयर्स फॉर्म करते जा रहे हैं. थर्ड वन में आप देखें, द यंग शूट ग्रो अपवर्ड्स थ्रू द सॉइल. इट डेवलप सीड्स सो द सीडलिंग कैन मेक इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. एक शूट डेवलप हो गई है सॉइल के ऊपर और उसने क्या किया, लीव्स डेवलप करना स्टार्ट कर लिए हैं. तो जो सीडलिंग है वो अब अपना खुद खाना बना सकती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. दीज आर द स्टेप्स ऑफ जर्मिनेशन. अगर सीड को बिल्कुल जो सूटेबल कंडीशंस अगर मिले तो वो आराम से जर्मिनेट कर सकता है विद लाइक दिस. Did you know in 1954 some 10,000 years old seeds were found in frozen ground in Canada? In 1966 they germinated. 1954 में कोई 10,000 साल पुराने सीड्स फ्रीज हुए हुए फाउंड हुए जो कि 1966 में जाके वो जर्मिनेट भी हो गए. Cloning in plants. Clones are genetically identical organisms or cloning can occur naturally in plant. क्लोन्स कहा जाता है जो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को, और ये प्लांट्स के अंदर नेचुरली होता है. टुडे क्लोनिंग इज अ हाई टेक बिजनेस. A lot of commercial plant growers use this technique to produce large number of plants in a short period of time. आजकल ये क्लोनिंग बहुत बड़ा हाई टेक बिजनेस बन गया है. ज़्यादातर जो कमर्शियल प्लांट ग्रोअर्स हैं वो इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकें इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Now you can see that strawberries send out special stems called runner that spread over the ground. New strawberries plant grows at the tip of these stems. स्ट्रॉबेरी जो प्लांट होती है, स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है उसके अंदर से एक स्पेशल टाइप की स्टेम निकल रही होती है जिसको रनर्स कहा जाता है. ये पूरे ग्राउंड पे फैली हुई होती है और नए स्ट्रॉबेरी प्लांट हर स्टेम की जो टिप है वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. सिमिलरली सम स्टेम्स ऑफ द पोटैटो प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड एंड बिकम सॉइलन विद स्टोर्ड फूड. कुछ स्टेम पोटैटो प्लांट की क्या होती है वो अंडरग्राउंड ग्रो कर देती है और सॉइल हो जाती है, उसके अंदर फूड मौजूद होता है. द सॉइलिंग इज अ पोटैटो और अ ट्यूबर. इफ अ ट्यूबर इज प्लांटेड न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स द आईज. ये जो सॉइलिंग पार्ट है पोटैटो का इसको जो है वो ट्यूबर भी कहा जाता है और अगर इसको प्लांट किया जाए तो उससे नए प्लांट ग्रो हो सकते हैं ईजिली. Simple bulbs such as onions are large underground buds with swollen leaves. अगर बल्ब्स की बात की जाए जिसमें अनियंस आ गया वो क्या है, एक बहुत बड़ी बर्ड है जिसके लीव स्वेलन होते हैं और फुल ऑफ फूड होता है. ईच ईयर न्यू बल्ब ग्रो इनसाइड द ओल्ड वन. हर साल पुराने वाली के अंदर एक नई बल्ब जो है वो ग्रो कर रही होती है. Humans have grown plant asexually for 100 years of cutting pieces of plants they like are growing them into new plants. The procedure is known as propagation and the new plants are called cuttings. अच्छा, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई ये जो एग्जाम्पल्स थी ये थी नेचुरल क्लोनिंग्स की. ठीक है, नेचुरल क्लोन्स किस तरह से हो रहे हैं. अब जो है ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स को एसेक्चुअली ग्रो कर रहे हैं बाय कटिंग दे, उसमें से प्लांट्स में से पीस कट करते हैं और उसको ग्रो कर देते हैं और एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर लेते हैं. इस वाले प्रोसीजर को प्रोपगेशन कहते हैं और जो नया प्लांट बनता है उसको कटिंग कहते हैं. लाइक दिस जेरेनियम कटिंग वॉज कट फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ लार्जर प्लांट. इसको एक बड़े प्लांट से काटा गया है. इसी तरह से आपको सेकंड पिक्चर में दिखाया जा रहा है कोई कटिंग से कुछ प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं और थर्ड पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि एप्पल ट्री कटिंग्स ग्रो बाय बीइंग ग्राफ्टेड ऑनटू द स्टेम ऑफ अ हेल्दी प्लांट. एक हेल्दी प्लांट के स्टेम पे जो है उन्होंने एप्पल ट्री की कटिंग लगा दी और अब वो जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है. माइक्रो प्रोपगेशन. Micro propagation means growing new plants from very small pieces. माइक्रो प्रोपगेशन क्या है कि किसी भी प्लांट को ग्रो करना बहुत ही छोटे छोटे पीसेस से, माइक्रोस्कोपिक पीसेस से. सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ टाइनी
पीस ऑफ प्लांट ओनली कंटेनिंग ओनली वन बर्ड. बहुत से प्लांट ऐसे भी ग्रो हो जाते हैं किससे कि अगर बहुत ही छोटा सा पीस ले लिया जाए ग्लैंड का जिसमें सिर्फ एक ही बर्ड मौजूद हो तो उससे भी जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. अ स्टेम इज चॉप्ड इनटू लॉट्स ऑफ टाइनी पीसेज ईच विद अ बर्ड ऑन इट. एक स्टेम को चॉप किया गया है और बहुत छोटे छोटे पार्ट में, लेकिन हर पार्ट पे जो है वो बर्ड मौजूद है. दीज पीसेज आर स्टेरिलाइज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड पुट इनटू कंटेनर्स. उसके बाद इन पीसेस को स्टेरिलाइज किया है ताकि कोई भी इसमें कंटामिनेशन ना आए, उनको कंटेनर में रख दिया गया. द कंटेनर हैज अ ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एवरीथिंग द प्लांट नीड्स फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ. इट ऑल्सो कंटेन्स रूटिंग हार्मोन्स टू इंकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू रूट्स. अब कंटेनर के अंदर हर तरह का मीडियम मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है जो कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है. इसके अलावा इसमें रूटिंग हार्मोन्स भी मौजूद है ताकि न्यू रूट्स की ग्रोथ को जो है वो इनकरेज किया जा सके. ईच पीस ऑफ स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट विद रूट्स. द न्यू प्लांट आर कैप्ड इन अ ग्रीन हाउस अंटिल दे आर बिग इनफ टू सर्वाइव. हर पीस जो है स्टेम का वो एक नए प्लांट में विद द रूट ग्रो कर जाएगा. जो न्यू प्लांट बनेगा उसको ग्रीन हाउस में रखा जाता है जब तक जो है ये खुद अपने आप पे जो है वो सरवाइव ना कर सके. टिश्यू कल्चर. In tissue culture, new plants are grown only a few cells instead of from a bud. टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा होता है, न्यू प्लांट्स बन रहे होते हैं. न्यू प्लांट्स जो है वो बन रहे होते हैं, सिर्फ थोड़े से सेल्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं. सिर्फ थोड़े से सेल्स से किससे बन रहे हैं, फ्रॉम फ्यू सेल्स यानी टिश्यूज. पूरी बर्ड की बात नहीं हो रही है. अगर हम कुछ टिश्यू भी ले लें तो उससे भी जो नया प्लांट बन रहा है दैट इज टिश्यू कल्चर. दिस टेक्निक इज वेरी क्विक एंड डज नॉट टेक अप मच स्पेस. ये टेक्निक बहुत तेजी से होती है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं यूटिलाइज होती. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक प्लांट टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे हैं. इसको ग्रोन किया गया है बाय माइक्रो. टिश्यू कल्चर की टेक्निक जो है वो प्लांट ग्रोअर यूज़ करते हैं ताकि हेल्दी जो डिजीज़ फ्री प्लांट ग्रो कर सकें. बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम कि जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स होते हैं इनके ये सारी जो यानी एक तरह से एक क्लोन होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं एक दूसरे के, तो इनके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता. तो अगर एक प्लांट को कोई डिजीज़ लगती है तो इट इज़ पॉसिबल कि इसके जितने उस जैसे प्लांट्स हैं इनको बनाया गया है एज अ क्लोन उन सबको वो डिजीज़ लग जाए और पूरी क्रॉप जो है वो तबाह हो जाए. तो इसीलिए जो नेचर में जो नेचुरली बात हो रही है, प्लांट्स जो है वो दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी. स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की अगर बात की जाए, डू यू नो, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी प्लांट्स को तकरीबन बिलियंस ऑफ ईयर्स से जो है इस प्लांट्स की क्लोनिंग की जा रही है. आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैंने ये चैप्टर आपको 2 times रिपीट करवा दिया है. नाउ इट इज आई थिंक देयर इज नो क्वेरी, नो क्वेश्चन इन इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.